हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वर्ड का पार्ट 2। तो अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस नहीं चेकआउट किए तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस चेकआउट कर लें, देन आप इस वीडियो पर आ जाएं। आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है और टाइप करना है विन वर्ड और आपको एंटर हिट करना है। एंटर हिट करते ही आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। देन आपको जाना है, आज का हमारा रहेगा क्लिपबोर्ड। एक एक करके बोर्ड हम एक एक करके सीखने वाले हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमांड्स के कुछ कमांड्स मैंने यहाँ पर टाइप किया इक्वल और लिखा RAND, रैंड कमांड का यूज किया और किया मैंने ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर। तो आपका ये रैंडमली पैराग्राफ जनरेट हो गया। फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ और फिर मैं दोबारा टाइप करता हूँ। मैंने लिखा रैंड। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने किया 2, तो इस 2 का मतलब होगा 2 पैराग्राफ। अगर मैंने डाल दिया 4 तो ये 4 पैराग्राफ। तो जो भी पहला नंबर आप टाइप करेंगे उसका मतलब होगा पैराग्राफ। तो मैंने टाइप किया 2, कोमा उस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस की जरूरत है तो आपको उसके लिए नंबर टाइप करना पड़ेगा। करता हूँ 3। तो मुझे 2 पैराग्राफ और उसमें 2-3 ही सेंटेंस की जरूरत है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आपके 2 पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे और उसमें 3-3 सेंटेंस। फर्स्ट हमारा चल रहा है और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और ये आपका थर्ड आप जाता है और थर्ड आपका ये वाला रहा। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे 3-3 पैराग्राफ। अब क्लोज करते, सॉरी सेंटेंस की बात हो रही थी। अब आपको चाहिए कुछ ज्यादा ही पैराग्राफ चाहिए। मान के चले आप बुक बना रहे हैं तो बुक के लिए आपको डेटा की जरूरत होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। चलो 100 पैराग्राफ कोमा उसमें 8 सेंटेंस की जरूरत है। ब्रैकेट इस क्लोज किया हमने और किया एंटर। एंटर करते ही अब हमारे पास 100 पैराग्राफ आ चुके हैं, ये देख लीजिए। तो ये कमांड आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। इक्वल एक और कमांड्स होती हैं rand.old। rand.old में क्या होता है, इससे एक टाइप का पैराग्राफ आता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इस पैराग्राफ को अगर आप टाइप करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो सकती है। क्लियर, क्लोज करते हैं। अब मैं इसी कमांड में दे देता हूं rand.old। अब rand.old देने के बाद मैंने इसमें नंबर टाइप किया, वन पैराग्राफ कोमा 1 ही सेंटेंस, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इससे एक पैराग्राफ आया और एक ही सेंटेंस। अब इसमें आप ये वर्ड ऐसे टाइप करते रहें, जिससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने टाइप किया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, एंटर। नेक्स्ट कमांड का यूज कर लेते हैं। मैंने क्या इक्वल LOREM, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर। एंटर करते ही हमारे पास एक और पैराग्राफ आ चुका है। तो मैंने आपको जो कमांड्स बताई हैं, पहली कमांड्स बताई है रैंड और दूसरी इसमें बताई है इक्वल। रैंड के साथ आप इसमें कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। एक बताई है rand.old, इक्वल प्रेस करके rand.old, और एक आपकी होगी इसी के अंदर rand.old और इसमें आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं rand.old। एक आपकी होती है lorem, LOREM, इसमें भी आप नंबर भी दे सकते हैं। lorem, ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी नंबर दिया और ये आए। तो आपकी ये कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू आपके पैराग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कट कॉपी पेस्ट का यूज। क्लिपबोर्ड का यूज करेंगे इक्वल, मैं कुछ यहाँ डेटा रख लेता हूँ, ये लीजिए। हमें यूज करना है कट। कट करने के लिए सेम ऐसे ही है जैसे आपने नोटपैड में किया था। हमने किसी वर्ड को या पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अब कट फीचर्स ऑन हो गया। कट पे करते हैं क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं आपका ये पैराग्राफ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये लीजिए। अब मैंने कट पे क्लिक कर दिया, अभी रिमूव। अब आपको कहीं पर पेस्ट करना है तो उस लोकेशन पे जाना होगा और लोकेशन पे जाके पेस्ट पे क्लिक करना होगा और वही पैराग्राफ आपका पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में मिलता है आपका कॉपी। अगर मैं कॉपी करता हूं तो ये पैराग्राफ यहीं पर रहेगा। देखिए, कॉपी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपको लोकेशन पर जाना है और लोकेशन पर जाके आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करते ही आपका ये पेस्ट भी हो जाएगा। कट में यहाँ से रिमूव हो जाता है लेकिन कॉपी में यहाँ से रिमूव नहीं होता है। नेक्स्ट
तो कट कॉपी क्लियर हो चुका होगा और आपको पेस्ट भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको मिलता है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने से पहले ये देख लीजिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब मान के चलते हैं आपको आपने अभी वर्ड करना स्टार्ट किया है, ठीक है, यूज करना स्टार्ट किया है, लेकिन आपके पास ये प्रॉब्लम आई है कि किसी ने कोई वर्क कर दिया आपके कंप्यूटर में। मान के चलते कहीं जॉब कर रहे थे आप और आपको वहीं कहीं मैनेजर ने, कोई एम्प्लॉय ने एक वर्क कर दिया कि बोल्ड, इटैलिक, और ये आपके सामने नहीं किया, जो भी आपको मैं यहाँ पर वर्क करके दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। अब मैंने यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया, कोई इन्होंने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, ठीक है, और फिर वो आपसे बोलने लगते हैं, साइज भी मैंने इंक्रीज कर दिया, कि ये जो भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करी है बिल्कुल सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में या कुछ पैराग्राफ में कर दीजिए आप। तो आप एक एक करके चेक करेंगे कि कहाँ पर हुआ होगा, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हुई होगी, तो एक एक करके चेक करने में टाइम लगता है कि साइज कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है, आपको वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, वर्ड को, लेटर को, ये जितने एरिया में हुआ है फॉर्मेटिंग। फिर आपको जाना फॉर्मेट पेंटर, यानी कि ये जितनी भी टेक्स्ट के अंदर जितनी फॉर्मेटिंग होती है उसको ये कॉपी करता है और फिर उसको ये पेंट कर देता है अदर टेक्स्ट पे। तो हमने क्या क्लिक, अब क्या होगा, जितने भी एरिया पे आपको सेम फॉर्मेटिंग करनी है उतने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको माउस पॉइंटर छोड़ देना। तो देखिए ये कितना इजीली काम हो गया। आप अगर फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं करते तो एक एक करके टाइम लगता। अब फॉर्मेट पेंटर का मैं चाहता हूं अब आगे भी मुझे यही सेम काम करना है। अब मैं सेलेक्ट करता हूं, देखो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये एक बार ही यूज हो पा रहा है। तो अब आप वर्ड को सेलेक्ट कीजिए। अब आपसे कोई ये बोल दे कि बीच में एक एक वर्ड को कीजिए, देखो मैं यहाँ पर आया और मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब मुझसे बोला गया इसमें रीडिंग को आप ये कर दीजिए, कलर इसमें जो भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट को भी कर दीजिए। आपको काफी सारे वर्ड दे दिए हैं ऐसे, तो आपको एक एक वर्ड को करने में टाइम लगेगा ऐसे भी। तो आपका सॉल्यूशन यहीं पर मिल जाता है कि पहले आप वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो फॉर्मेट पेंटर फिक्स हो चुका है माउस पॉइंटर पे। अब आपको जो भी वर्ड सेलेक्ट करना है इजीली सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जब तक आप एस्केप बटन प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये नहीं हटेगा। लीजिए आप सिंगल क्लिक से भी काम कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि मुझको इसको हटाना, जो वर्ड बोले थे वे हमारे हो चुके हैं, फॉर्मेटिंग हो चुका है उनमें, तो अब आप यहाँ से एस्केप बटन भी प्रेस कर सकते हैं या वापस जाके आप फॉर्मेट पेंटर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल एस्केप बटन क्लिक करते हैं। ये लीजिए ये हो चुका है आपका रिमूव। अब ये फॉर्मेट पेंटर वर्क नहीं करेगा। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है फॉर्मेट पेंटर की, ऐसे मान सकते हैं कि हमने किसी वर्ड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी। अब आपको जो भी जहां पर भी फॉर्मेटिंग करनी है उतने एरिया को सेलेक्ट कीजिए और अब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी बटन प्रेस करना है। तो आप ऐसे शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इन चारों टूल्स का यूज करना सीख लिया। पेस्ट का कैसे यूज करना होता है, कट का, कॉपी का, और फिर अब आप देखिए कुछ फीचर्स और मिलते हैं आपको। अब यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन और मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है आपसे, पहला ऑप्शन यहाँ पर आते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे माउस पॉइंटर ले गया तो कह रहे हैं से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करी होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आप ऐसे मान के चलें कि मैं दोबारा से इसमें काम करना स्टार्ट करता हूँ। मान के चलते हैं मैंने डेटा सेलेक्ट किया, डिलीट, और एक रैंड कमांड का यूज कर लिया है, एंटर। अब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर ली है, ये लीजिए। अब बोल्ड किया, इटैलिक किया, जो आपने वर्ड पैड में किया था मैं उन्हीं फीचर्सों को यूज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। साइज बढ़ा दिया। अब ये देखिए, अब अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट पेंटर पे कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद अब मुझे इसको पेस्ट करना है, तो अगर या तो आप सीधा पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए या आप नीचे आके भी पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। बात एक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी होगी वो एज इट इज ही पेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी पेस्ट हो जाएगी। सॉरी, अब देखिए, अब इसमें क्या कहता है, आगे का ऑप्शन है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, कि आपकी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग मर्ज हो जाती है। तो लाइक ऐसे कि इसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, यानी कि बोल्ड किया होगा, चलो ये बोल्ड नहीं हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड रह गया, और मैंने इसमें स्ट्राइक थ्रो का भी यूज कर लिया, कलर का भी यूज किया हुआ है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये लीजिए मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, शॉर्टकट कीज का मैं यूज कर रहा हूँ। अब आपको लोकेशन पर जाना है, लोकेशन पर जाने के बाद पेज पे पहुंचते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट मर्ज फॉर्मेटिंग। जैसे हमने क्लिक किया तो देखो इसमें कलर नहीं हुआ,
और सभी फॉर्मेटिंग पूरी हो चुकी है। जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट भी फॉर्मेट, टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि कुछ फॉर्मेटिंग हो जाती है और कुछ नहीं होती है, जैसे कि कलर इसमें नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट टूल्स को देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। आगे आपका इसमें ऑप्शन आता है पिक्चर्स के लिए, कि जो भी आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है या वर्ड को सेलेक्ट किया है, उस पैराग्राफ या वर्ड को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना है कॉपी या कट, और कॉपी करने के बाद आपको लोकेशन पर पहुंचना है। लोकेशन पे जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर्स पे। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक, आपका जो ये पैराग्राफ था ये पिक्चर्स में कन्वर्ट हो चुका है। देखने में सेम लग रहा है एज इट इज, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इसका माउस पॉइंटर चेंज हो गया और यहाँ पर पिक्चर्स टूल्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं पिक्चर्स में तो टेक्स्ट नहीं लिख सकता, लेकिन ऊपर वाले टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका शो नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। आगे आपको मिलता है प्लेन टेक्स्ट, की जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है वो सभी चीजें आपकी हट जाए। कीप टेक्स्ट ओनली, जैसे आप नोटपैड पे वर्क करते थे उस टाइप का। तो मैंने वर्ड को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है जहां पर भी आपको पेस्ट करना है। तो मैं लोकेशन पर पहुंचता हूँ, पेस्ट पे क्लिक किया और पेस्ट पे जाने के बाद प्लेन टेक्स्ट यानी कि कीप टेक्स्ट ओनली, ओनली टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, यानी कि कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपके और कुछ टूल्स मिलते हैं, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं, इनको एक्सटेंशंस बोला जाता है। पहला इसमें आ रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपको दिखाता है, मैं इनके मीनिंग बता रहा हूँ, कि जहां से भी आपने वर्ड को कॉपी किया होगा उसका यहाँ पर नेम शो होता है। अभी फिलहाल मैंने MS वर्ड से कॉपी किया तो लिखा हुआ रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पर मिलता है RTF। RTF ये एक्सटेंशन होता है कि जब आप अपनी वर्ड पैड में कोई फाइल बनाते हैं तो वो RTF फॉर्मेट में सेव होती है। नेक्स्ट आपको मिलता है अनफॉर्मेट टेक्स्ट, की जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। पिक्चर्स एनहेंस मेटा फाइल, किसी भी पैराग्राफ को पिक्चर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिलता है। HTML फॉर्मेट में आपको कोई भी डेटा रखना है, और अनफॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट, ये भी आपका अनफॉर्मेटेड फॉर्म में रहेगा। तो यूज कर लेते हैं एक एक को। अब फिलहाल मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो इसी की बारी आ रही है। कंट्रोल C कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्लिक करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे। पेस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है पेस्ट स्पेशल। इस पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक है, जैसा भी आपको रखना, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो इसमें एक आउटलाइन शो हो जाएगी। देखिए इसमें फिलहाल ये आउटलाइन होगी, ये आपको इंडिकेट करता है कि MS वर्ड से कॉपी हुआ है। ठीक है, चलिए अब यूज कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारा MS वर्ड पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने कहां से कॉपी किया था, MS वर्ड से। तो ये अलग से फाइल आपकी ओपन करके दे देता है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद कंट्रोल Z, हमें फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं है। देन दोबारा हम यूज करने वाले हैं। किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लिया हमने, पैराग्राफ को, या फिर कॉपी किया, कंट्रोल C, लोकेशन पर पहुंचते हैं। ये लीजिए लोकेशन पे गए, और लोकेशन पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल, और अब आपको मिलता RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं और अब आप इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब ये RTF फॉर्म में आपका आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपका क्या होता है, डबल क्लिक से कभी कभी काम कर जाता है, कभी नहीं करता। वैसे जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो RTF फॉर्मेट में डेटा ये रहेगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। चलिए अब फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट, मैंने वही सेम पैराग्राफ को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब मैं फिर देन आपके इसमें पहुंचता हूँ लोकेशन पर, और लोकेशन पे जाने के बाद पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और अब आपको मिलेगा सेम वही अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो भी आपने पीछे यूज भी किया था, कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ये लीजिए, हम ओके पर क्लिक करते हैं कि पैराग्राफ आपका आ चुका है, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आई है। बैक करते हैं। अब मैंने जो कॉपी किया था, अब मैं चाहता हूं कि वही पैराग्राफ पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर आ गया पिक्चर्स एनहेंस मेटा फाइल, ये भी हम अभी पीछे यूज कर चुके हैं। ओके करेंगे, ये आपका पिक्चर्स फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये दोनों सेम है, मैंने दोनों फीचर्स को यूज कर लिया था। फिलहाल मैं डिलीट कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट, अब इसमें एक और ऑप्शन और आपको मिलता है, पेस्ट स्पेशल में पहुंचते हैं, और आपको यहाँ पर मिलता है HTML। ये HTML फॉर्मेट में आपको रखना है, और यहाँ पर मिल गया अनफॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट, कि ये भी आपका अनफॉर्मेट रहेगा और यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा।
लेकिन एक और ऑप्शन हम यहाँ पे बोल चुके हैं, देखिए डिस्प्ले एज आइकन। अब मैं सेम दोबारा से पहुंचता हूं और इस टूल को और यूज कर लेते हैं। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हम पेस्ट की ओर चलते हैं और पेस्ट पे जाएंगे। पेस्ट में जाने के बाद पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से हम चूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, या जो भी आपको यहाँ पर RTF चूज करना है, ठीक है, जिसमें भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिल रहा है, तो चेक लगाएंगे। और चेक लगाने के बाद हम यहाँ से आइकन भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है। तो अब जब हम यहाँ पेस्ट करते हैं तो डेटा नहीं आने वाला है, आइकन्स आने वाला है। तो अब ये देखिए आइकन आ गया, MS वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अब ये MS वर्ड ओपन होगा अलग से, उस पर ये डेटा आने वाला है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल Z का यूज कर लेते हैं अंडो के लिए। नेक्स्ट, इसी में कुछ ऑप्शन और मिलने वाले हैं। देखिए एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का काम क्या होता है कि जब भी आपने कहीं से डेटा कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करते हैं तो वो लिंक जनरेट कर देता है। यानी कि ये आप एडवांस में यूज करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने एक्सेल से कोई फाइल उठाई थी और एक्सेल से फाइल उठाने के बाद आपने वर्ड पे पेस्ट कर दी और यूज कर लिया पेस्ट लिंक। अगर आप एक्सेल में चेंज करते हैं तो आपका वर्ड में भी चेंज होगा, क्योंकि वो फाइल आपकी लिंक थी एक दूसरे से। हम यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। देखिए मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, ठीक है, लोकेशन पे गए। लोकेशन पे जाने के बाद अब हम पेस्ट करते हैं, ये लीजिए, और पेस्ट पे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, एंड पेस्ट लिंक करने के बाद और अब हम इसको कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन का यूज, फर्स्ट वाला ही, और कर लिया हमने ओके। ओके करने के बाद अभी लिंक में जनरेट हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर आके कोई चेंजेस करता हूँ, सॉरी ऊपर ही चेंजेस करता हूँ क्योंकि ये तो लिंक इससे हुआ, सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से ये अंडर जो आपका स्ट्राइक थ्रू था ये यहाँ से रिमूव किया, बोल्ड हटाया, इटैलिक हटाया, और कुछ यहाँ से मैंने कलर भी चेंज कर दिया, ब्लैक ही रखा। अब देखिए मैं थोड़ा बॉटम पे चलता हूँ जहां पर मैंने पेस्ट किया था, तो यहाँ पर भी चेंजेस हुआ है। ये ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे कि आपने कोई जुड़वा मूवी देखी होगी, उसमें दोनों सेम वर्क करते हैं, उसी टाइप से। नेक्स्ट, इसी में आइकन फॉर्म में भी आपको डेटा दिया जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे कि हमने कोई डेटा सेलेक्ट किया, यही वाला कर लेते हैं फर्स्ट, कंट्रोल C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट पे जाना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल, लेकिन अब हम यूज कर रहे हैं लिंक, और लिंक के साथ हम यूज करने वाले हैं किसको, डिस्प्ले एज आइकन। अब ये आइकन फॉर्म में आने वाला है, ओके पर क्लिक करते हैं, ये आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये सीधा वहीं पर जंप करा देगा जहां से ये डेटा आया था। अब इसको एक्सेल पे आप खुद ट्राई करके देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बता देना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। अभी कुछ और फीचर्स भी हैं रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप जो चल रहा था, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये होता है एक बॉक्स जो आ रहा है, इस एरो भी आ रहा है, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, अभी इसको देखने वाले हैं। फिलहाल कुछ और फीचर्स देख लीजिए। आपको मिलता है सेट एज डिफॉल्ट पेस्ट, यानी कि जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो डिफॉल्ट में क्या क्या सेटिंग्स का यूज करना होगा। अब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको इसी में मिलता है कट कॉपी पेस्ट। ये आपको पहले से इसमें फिक्स है, जो भी आप इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, पेस्ट करते हैं, उस केस में आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जब भी आप पेस्ट करेंगे तो उसी टाइप में ये आने वाली है। जैसे कि हम कोई पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं और पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो किस फॉर्मेट में आपकी शो होनी चाहिए, तो मैं ये आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब हम यूज करने वाले हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, देखिए ये आपने अगर ध्यान से देखा होगा आपके फोन में भी होता है कि जब भी आप कोई भी डेटा को कॉपी कट करते हैं तो आपको क्लिपबोर्ड में वही डेटा पेस्ट हो जाता है कि हिस्ट्री एक टाइप की जो भी आपने कॉपी और कट किया था। अब मुझसे किसी ने ये बोल दिया कि आपको कोई वर्ड को सेलेक्ट करना है, उसे कॉपी करना है और एक न्यू फाइल पर जाके पेस्ट करना है। कंट्रोल N पे जाएंगे और कंट्रोल V से पेस्ट। अब फिर आप दूसरी फाइल पे जंप करेंगे और फिर यहाँ से किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C का यूज करेंगे, नेक्स्ट पर पहुंचते हैं और फिर आप पेस्ट करते हैं। ऐसे आपसे बोल दिया, ठीक है, सॉरी वही दोबारा हो चुका है। तो मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C टैब और यहाँ पर आके पेस्ट कर लिया। ऐसे आपको काफी सारे वर्ड के लिए बोल दिया गया है, तो एक एक करके करने में टाइम लगेगा। और अब हम ये चाहते हैं कि मान के चलते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमने कोई वर्ड सेलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर हमने उसको पेस्ट कर दिया। फिर मैंने किसी वर्ड को और सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और फिर मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने 10-15 बार काम कर लिया ये।
और फिर अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब मैंने कॉपी किया था थर्ड टाइम वाला, मुझे उसको पेस्ट करना है, लेकिन अब जो अगर मैं पेस्ट करता हूँ अब तो करंट वाला पेस्ट होगा, अब मुझे चाहिए हिस्ट्री वाला जो भी मैंने कट या कॉपी किया होगा। तो अब हम यूज करने वाले क्लिपबोर्ड को, देखिए क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और अब यहाँ से आप कर लीजिए पहले इसको क्लियर ऑल। अब आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर आपकी सोल्व होने वाली। देखिए मैंने किसी वर्ड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं पहुंचता हूँ पेस्ट पे। अब मैं नॉर्मल पेस्ट का यूज कर लेता हूँ, फिर मैंने दूसरे वर्ड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर मैंने पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्लिपबोर्ड में भी आपका वहां पर डेटा शो हो रहा है। फिर आप तीसरी बार भी कोई कॉपी करते हैं, लोकेशन पे जाके जहां पर भी पेस्ट करना पेस्ट कर सकते हैं, कट भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल एक्स से कट कर लिया तो भी आपका आएगा। इसकी एक लिमिट होती है 24। अब जब भी मैं कॉपी कर रहा हूँ तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे राइट में आप नोटिस करना क्या सो रहा है, कंट्रोल सी से कॉपी या कट तो दिखा रहा है कि 5 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड की, इसमें 5 आपके कॉपी हो चुके हैं, 24 तक की इसकी लिमिट है क्लिपबोर्ड की, इससे आगे ये कॉपी पेस्ट नहीं लेता है। अगर आप 25 भी करते हैं तो फर्स्ट वाला आपका रिमूव हो जाता है और 25 वाला इसमें कॉपी या कट किया था वो आपका शो होने लगता है। अब हम यूज करते हैं, अब आपसे किसी ने ये बोल दिया कि मुझे जो थर्ड टाइम वाला पेस्ट किया था मुझे उसको पेस्ट करके दिखाओ, तो अब आपको जाना है जहां पर भी पेस्ट करना है, सिर्फ आप सिंगल क्लिक कर लीजिए, पेस्ट हो जाएगा। ये आपकी हिस्ट्री फॉर्म में आपको पेस्ट करा देता है। तो एक तो ये इजी काम हो गया। दूसरा मैंने बोला था कि कोई भी डेटा को बार बार एक एक वर्डों को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर आपको पेस्ट करने के लिए बोल दिया, तो सेम वही कॉपी, ऐसे कॉपी करते जाइए, कंट्रोल सी कॉपी या कट जो भी आपसे बोला है। अब आप नेक्स्ट पेज पर जंप करेंगे और फिर आपको यहाँ पर आना है पेस्ट स्पेशल, देखिए यहीं पर क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए, अभी आपको यहाँ पर भी शो होगा ये। अब आपको मिलता है पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ही पेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एक साथ ही पेस्ट हो जाएगा। ये लीजिए क्लियर है। अब आप इसे एक एक करके एंटर कर करके अलग कर सकते हैं, तो ये काम आपका इजी हो गया। तो क्लिपबोर्ड, अब ये आपको लग रहा है कि ये तो नोटपैड पे वर्क कर रहा है, सॉरी वर्ड पे ही वर्क कर रहा है। अब ये आप जितने भी सॉफ्टवेयर आगे सीखने वाले हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी पे सेम ही वर्क करेगा। अब चलो एज्यूम कर लेते हैं आपने कोई फाइल ओपन करी जिसका नाम है, सॉरी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, विंडो आर बटन प्रेस किया और नोटपैड, ठीक है, नोटपैड फाइल पे हम वर्क कर रहे थे और वर्क करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ड, ठीक है। अब और भी मैंने डेटा टाइप किया, लेकिन इसमें से मैंने इस वर्ड को कॉपी कर लिया, लिखा हुआ कंट्रोल सी। अब मैंने इसको यहाँ पर यूज भी कर लिया, चलिए ये लीजिए कंट्रोल वी। अब मैंने इस वर्ड को कॉपी किया, हेलो को कॉपी किया या कट कर लिया, फिर मैंने इसको पेस्ट भी कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो हेलो हेलो पेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि वर्ड भी पेस्ट हो, लेकिन ये हो एमएस वर्ड में। तो अब देखिए मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये फाइल ही पूरी क्लोज कर दी, डोंट सेव। डोंट सेव करने के बाद अब आप एमएस वर्ड ओपन करें। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो भी मैंने नोटपैड पे कॉपी कट किया था अब आप इसे हो रहा है, अब आप इसे इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन पे जाएंगे, अब यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे, वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपने पूरे कंप्यूटर में कहीं से भी कट कॉपी करते हैं वो आपका क्लिपबोर्ड में शो हो जाता है। अब आपको लग रहा है कि ये जो डेटा है मुझे यहाँ से इसको हटाना है, अब नए टाइप से मुझे डेटा ऐड करना है, तो आपको जाना पड़ेगा क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब आप नई तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो हमारा आने वाला है एमएस वर्ड पार्ट 3 के नाम से। तो जय हिंद, वंदे मातरम।